चंबल की बीहड़, जहाँ सिर्फ मिट्टी नहीं खून बहा है। यहाँ हर घाटी, हर चट्टान और हर नदी के मोड़ पर एक रहस्य छिपा हुआ है। लेकिन इन तमाम कहानियों में एक कहानी ऐसी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह है बीहड़ के प्रेत की कहानी। कहते हैं 1960s में चंबल के बीहड़ों पर भवानी सिंह नाम के डाकू का राज था। वह क्रूर था, लेकिन उसकी ताकत का लोहा डाकू और पुलिस दोनों माना करते थे। उसके पास बहुत सारी दौलत थी जो उसने वहाँ की गुफाओं में छुपा के रखी थी। उसका एनकाउंटर कोई पुलिस एनकाउंटर नहीं था, बल्कि उसके साथियों ने ही उसके साथ धोखा किया था। मरने से पहले उसने कसम खाई, जो मेरे खजाने को छुएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। गांव वालों का कहना है कि कई बार लोगों ने भवानी सिंह की गुफा तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन अजीब अजीब घटनाएं घटी। किसी को नदी पार करते समय ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें पानी की ओर खींच रहा हो। किसी को गुफा के पास किसी का साया दिखाई दिया, और जो खजाने तक पहुंच भी गया वे कभी लौटे नहीं। ये कहानी है राघव की। वो एक आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट था। बड़े होते वक्त ये स्टोरी बहुत सुनी थी और उसने अब फैसला किया कि इस स्टोरी को वो हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा और इसकी सच्चाई तक जाएगा। उसके हिसाब से ये एक अफवाह थी। वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था और उसने सोचा कि वो खुद जाके देखेगा सच्चाई क्या है खजाने की। तो इसी बात पे उसने मैप देखा और उसने डिसाइड किया कि वो खुद जाएगा जिस गुफा को गांव वाले कहते हैं कि इसमें खजाना है। तो राघव ने अंधेरी रात में बीहड़ों की ओर प्रवेश किया, क्योंकि ये सारी कहानियां रात में ही प्रचलित थी। उसे हर कदम में महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, पर उसने ध्यान नहीं दिया। थोड़े समय बाद वो गुफा के मुख्य द्वार पर भी पहुंच गया। उसे वहां पे एक बॉक्स रखा दिखा। उसने उस बॉक्स के आसपास से मिट्टी हटाई और उसने बॉक्स बाहर निकाला। जैसे ही उसने खजाने के बॉक्स को बाहर निकाला, उसको कुछ आवाजें चलने की सुनाई देने लगी। उसने पलट कर नहीं देखा उसको, लेकिन आवाजें अब थोड़ी तेज सुनाई दे रही थी। काफी धुंध छाई हुई थी। धुंध के बीच में उसको ऐसा लगा कि उसको कुछ आवाज सुनाई थी। तूने मेरी संपत्ति को छूने की हिम्मत कैसे की? यह खजाना लालचियों के लिए नहीं है। उसने मन में सोचा कि ये तो एक कहानी है, और उसने तेजी से बोला कि तुम कोई प्रेत नहीं हो, मुझे पता है। तुम कोई इंसान हो और यहाँ पे कुछ छुपा रहे हो। तुम्हारी चालाकी मैं समझ गया हूँ। बट उसके ये कहने के बाद ही तेज आवाज चलने लगी। आवाजें गूंज सी रही थी। उसको चीखों की आवाजें आ रही थी, उसको तलवारों की आवाजें आ रही थी। तभी उसने महसूस किया कि यह कोई छलावा नहीं था। उसने देखा कि भवानी सिंह का प्रेत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा। यह देखते ही राघव ने खजाना वहीं छोड़ दिया। किसी तरह वो अपनी जान बचा कर भागा। उसने बाद में बताया कि भवानी सिंह की आत्मा अब भी उस खजाने की रक्षा करती है। गाँव में जब वो पहुंचा तो उसकी हालत बहुत खराब थी। उसका यही कहना था, यह खजाना अभी भी शापित है, वहां मत जाना। यह सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि मौत को बुलावा है। बट क्वेश्चन अभी भी वही है, क्या भवानी सिंह का खजाना सच में है, या फिर यह सिर्फ एक कहानी है जो लोगों को लालच से दूर रखने के लिए करी गई है? इस सवाल का जवाब अब भी भीड़ों की गहराइयों में छुपा हुआ है। लेकिन एक बात है, चंबल के भीड़ों में हर कदम एक नया रहस्य है। क्या आप इस खजाने की खोज करने की हिम्मत करेंगे? सावधान रहिए, क्योंकि यहाँ हर कदम आपको आपकी सच्चाई से रूबरू कराएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आप इस रहस्य पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद।